जिसके कान हों वो सुन ले, जिसकी आंखें हों वो देख ले। हम उन लोगों के लिए विशेष धन्यवाद देना चाहते हैं जो हमें SBI पे, गूगल पे और पेपलिंक के द्वारा हमारी सेवकाई में बोते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से आप भी बो सकते हैं। ये हमारे 3 चैनल्स हैं और अब आप हमें टेलीग्राम पर भी ढूंढ सकते हैं। हम जो प्रभु यीशु मसीह के विश्वासी हैं, हमारा जीवन भी आम लोगों की तरह, अन्य जातियों की तरह ही व्यस्त रहता है। हम भी कुछ कामकाज में लगे रहते हैं, कुछ ना कुछ टास्क हमें मिला होता है। लेकिन इस जीवन की यात्रा में हम याकूब से इजराइल बनाने के लिए ही चुने गए हैं। और हमारे जीवन में भी लाबान जैसे लोग होते हैं। हमारे आसपास भी ऐसे लोग होते हैं जिनकी सोच शारीरिक है, जैसे कि कभी हमारी हुआ करती थी। लेकिन इस यात्रा में ये याद रखिएगा कि परमेश्वर अपने लोगों की सुधि रखता है, विश्वासियों की खास तौर पर। उत्पत्ति 31:12 उसने कहा, यानी कि परमेश्वर के दूत ने स्वप्न में याकूब से कहा, आंखें उठाकर उन सब बकरों को जो बकरियों के ऊपर चढ़ रहे हैं देख कि वे धारी वाले, चित्ती वाले और धब्बे वाले हैं। आगे की बात पर ध्यान दीजिए। यहाँ लिखा है, क्योंकि जो कुछ लाबान तुझसे करता है वो मैंने देखा है। जी हाँ, याकूब के जीवन में जो कुछ कर रहा था लाबान, उस पर नजर थी परमेश्वर की। क्योंकि याकूब को परमेश्वर इजराइल बनाना चाहता था और आशीष देना चाहता था। जैसे कि हम याकूबों को परमेश्वर इजराइल बनाना चाहता है, ठीक उसी तरह ये बकरियों वाला विजन परमेश्वर इसीलिए दिखाते हैं याकूब को कि आशीष मैं दे रहा हूँ, ये अपने आप नहीं हो रहा है। इसके ठीक अगली आयत में लिखा है, मैं उस बेतेल का ईश्वर हूँ जहाँ तूने एक खंबे पर तेल डाल दिया और मन्नत मानी थी मेरी। अब चल इस देश से निकलकर अपनी जन्मभूमि को लौट जा। मतलब याकूब ने एक बार खंबा खड़ा करके उस पर तेल डाला और परमेश्वर ने याद रखा। सोचने वाली बात है कि परमेश्वर ने सिर्फ एक बार याकूब का किया हुआ काम याद रखा था और इसके चलते लाबान याकूब के साथ जो कुछ कर रहा था उसे भी देख रहा था परमेश्वर। याकूब ने किया सिर्फ एक बार और परमेश्वर ने 20 साल तक नजर रखी उस पर। हम विश्वासियों के जीवन में भी जब बहुत से लाबान गड़बड़ियां कर रहे होते हैं तो हम सोचने लगते हैं कि परमेश्वर की नजर हम पे है या नहीं। परमेश्वर की नजर बराबर हम पर बनी है, चाहे लाबान कोई भी प्लानिंग क्यों ना कर रहा हो, क्योंकि हम याकूबों को वो इजराइल बनाना चाहता है। ये 3-4 हजार साल पहले की घटना तो हो चुकी है, लेकिन आज के सीन में हम फिट किए गए हैं और अब हमारी आशीषों की बारी है। यीशु मसीह ने एक दिन एक कहानी, एक दृष्टांत अपने चेलों को सुनाया था। उसमें एक कंगाल विधवा थी जो अपने न्यायी के सामने बार बार जाकर के दुहाई देती है। वो न्यायी बड़ा दुष्ट था। ये कहानी लूका 18 में दी है। वहां की एक खास बात आपको दिखाता हूँ। लूका 18:7 तो क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय नहीं चुकाएगा जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते, और क्या वो उनके विषय में देर करेगा? सोचिए, याकूब ने एक बार परमेश्वर के लिए किया और परमेश्वर ने उसे याद रखा, और हम अगर रात दिन दुहाई देते हैं तो क्या परमेश्वर हमारी सुधि नहीं लेगा? बिल्कुल लेगा। आपके जीवन में भी जो लाबान है उस पर भी परमेश्वर की नजर है कि वो क्या करता है। लाबान जो याकूब के साथ अन्याय कर रहा था उसको परमेश्वर देख रहा था। देख परमेश्वर आपके जीवन में भी रहा है। रहस्य की इस कुंजी के तौर पर ऐसा करिए कि परमेश्वर को रात दिन दुहाई देते रहिए, बुलाते रहिए अपनी परिस्थितियों में, क्योंकि उसकी योजना आपके जीवन के लिए है और आगे चलकर आप पाएंगे कि आप लाबान की वजह से याकूब से इजराइल बना दिए गए हैं। सबको जय मसीह की।